गाइस, वेलकम यू टू बी मार्क्स क्लासेस। आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वॉइस चेंज, जिसमें से हम लोगों ने देखा प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो दो पार्ट से आप लोगों का एक्टिव टू पैसिव बन रहे होंगे। तो आज चलते हैं और देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है और कैसे बनता है, उनको देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें जो एक्टिव में जो रूल होता है, ठीक है, तो इसका जो रूल है वो लिखा जाता है ऐसा। पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होंगे हैज या हैव, फिर V3 और ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव में दिया रहेगा इस प्रकार स्ट्रक्चर। और जब हम लोग पैसिव में बनाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या लिखेंगे, आपको पहले ही बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है ये आपका पहले आएगा हमेशा ही। जितना भी जिसमें जब भी पैसिव में चेंज करेंगे हमेशा ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। और प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, यहाँ भी हैज या हैव लिखेंगे। अब जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार से हैज और हैव डालेंगे। सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। इसके बाद बीन का यूज करते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए इसमें भी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप वैसे ही इसको प्रेजेंट परफेक्ट में आप लिख सकते हैं, भी थर्ड का वैसा ही वैसा। और फिर बाय का यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बनता कैसे है। तो इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे आई हैव किल्ड अ टाइगर। देख लो भाई, एक बाघ को ही मार दिया। तो इसमें है कि आपको ढूंढना था, सब्जेक्ट ढूंढना था, वर्ब ढूंढना था और ऑब्जेक्ट ढूंढना था। तो आपका ये है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आपका मेन वर्ब ये हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो अ टाइगर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सब्जेक्ट कैसा है। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। और टाइगर हैज। अब इसके बाद देखिए क्या था, यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में ले आया यहाँ पर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगा दिए। इसके बाद क्या था, बीन का यूज करना था, तो यहाँ पर बीन लिखेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। देखिए इसमें भी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि किल्ड दिया हुआ, तो आप ऐसे यहाँ लिख सकते हैं। इसको प्लस काट देते हैं। किल्ड, फिर बाय का यूज करते थे। और आपका जो सब्जेक्ट है आई, जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते थे तो फिर आई को देखिए पहला क्लास में बता दिए थे आपको कि आई का ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग मी लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में आई का मी के रूप में चेंज करेंगे। तो ये आपका बन गया कि अ टाइगर, उसके बाद हैज़ लगाए, उसका फिर बीन था बीन लगाए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म था वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, फिर बाय था बाय लिखें और सब्जेक्ट को आप लास्ट में लाए ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आई का ऑब्जेक्ट में लिखेंगे हम लोग मी। तो लिखा ए टाइगर हैज़ बीन किल्ड बाय मी। ये हो गया आपका एक इसका एग्जाम्पल। आप एकदम हूबहू ऐसे करके बिठा करके बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी होता है। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपका एक्टिव में लिखा रहेगा he has painted the wall। अब देखिए इसमें क्या बनाएंगे हम लोग, ये द वॉल लिखा हुआ। अब तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपको पहले लाना है, तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं पैसिव में।
द वॉल। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, हैज़ या हैव। अब हमको देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। वॉल तो यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके लिए हम लोग यहाँ लगाएंगे हैज़। इसके बाद फिर बीन का यूज़ कर रहे थे तो बीन यहाँ लिखेंगे हम लोग, हैज़ बीन। इसके बाद पेंटेड वी थर्ड तो ऑलरेडी दिया हुआ तो इसको वैसे लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर बाय का यूज़ करते थे तो बाय लिखे। उसके बाद ही था, ही का जब हम लोग ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो ही का ही ना लिख करके लिखते हैं हम लोग हिम। तो ये आपका था दूसरा एग्जाम्पल। तो इस तरह करके आप प्रेजेंट परफेक्ट को इजी वे में बना सकते हैं, एकदम हूबहू ऐसे ही ऐसे आप बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो नहीं बनता है, लेकिन कुछ कुछ ग्रामर बुक्स में जो है ना उसका मेंशन किया हुआ, उसको बना दिया गया। उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि बोला जाता है कि जैसे मैं कुछ समय से ये बुक पढ़ रहा हूँ तो ये बुक मुझसे कुछ समय से पढ़ा जा रहा है, इस करके बोला जा रहा है। कुछ कुछ ग्रामर बुक्स में उसका मेंशन किया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको हम लोग नहीं बनाते, लेकिन हम बना देते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कभी मिल जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे इनका हम लोग पैसिव में नहीं बनाते, लेकिन कुछ कुछ ग्रामर बुक में इनका मेंशन किया हुआ, तो देखते हैं कि इसका क्या कैसे बनता है वो देखते हैं। यदि मिल जाए तो बना दीजिएगा, नहीं मिले तो फिर इसको नहीं बनाना, इसको वैसे भी घेर के रख लीजिएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो रूल है एक्टिव में जैसे होता है, इसका पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा। तो आपको इसको पहले ले जाना है, यानी कि पहले आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, उसके बाद फिर बीन का यूज करेंगे, और फिर देखिए V4 था यानी कि ING वाला, तो यहाँ पर बीन का यूज करेंगे, बीन प्लस V थर्ड, उसके बाद फिर बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे बोलते हैं ही हैज बीन, has been telling a long story। तो इसको जो है इसको हम लोग पहले ले आएंगे इसका पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले ले आते थे, और स्टोरी अ लॉन्ग स्टोरी है तो अ लॉन्ग स्टोरी इसको लिखेंगे, अ लॉन्ग स्टोरी। अब देखिए हैज़ अब इसके अनुसार से लगाना है, तो यहाँ अ लॉन्ग स्टोरी सिमिलर है तो हैज़ लग जाएगा। फिर उसके बाद था आपका बीन था तो बीन लगाएंगे। इसके बाद क्या था आपका बीइंग का यूज किया हुआ, तो आप हम लोग बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग। फिर वी थर्ड टेल था, टेल का हो जाएगा टोल्ड। फिर बाय का यूज कर रहे थे, और आपका ही था तो ही का हम लोग हिम कर देंगे। तो ऐसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाएंगे यदि मिलता है तो। यदि ना मिले, ये तो बहुत कम ही मिलेंगे, बहुत कम ही बुक में दिए हुए हैं। तो यदि मिल जाता तो आप लोग इसको इस तरीके से इस फॉर्मूले में बिठा करके आप लोग इजी वे से इसको बना सकते हो। अब चलते हैं इसके बाद, आपका ये प्रेजेंट तक इतना ही था। अभी क्वेश्चन वाला नहीं बता रहे, क्वेश्चन वाला आपको एक साथ सारा बता देंगे, सिर्फ आपको अभी एफर्मेटिव केस यानी कि पॉजिटिव वाला सेंटेंस अभी बता रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट के बाद पास्ट में। अब देखते हैं हम लोग पास्ट वाला। तो पास्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट देखें, सेम देखेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट।
तो पास्ट जो इंडेफिनिट, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने का जो एक्टिव में रूल रहेगा वो आपका दिया रहेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका दिया रहेगा। यानी कि वर्ब का अब देखिए सेकेंड फॉर्म चलेगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं। अब यहाँ आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो इसको जब हम लोग पैसिव में बनाएंगे, अब यहाँ से बिल्कुल आसान होता है। यदि आप प्रेजेंट वाला बहुत अच्छे से पढ़े तो पास्ट वाला भी बड़ी इजी रूप से बन जाएगा। सेम टू सेम हमको करना है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाना है आपको, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, इसके बाद फिर अब देखिए ये प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट है। तो यहाँ पर इज एम आर ना लगा करके हम लोग वाज वर्ब का यूज करेंगे, वाज और वर्ब। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका सेकेंड फॉर्म में है, आपको इसको थर्ड फॉर्म में लिखना है। इसके बाद फिर चलेंगे हम लोग बाय का यूज करते थे, एक एजेंट का यूज करते थे बाय। फिर हम लोग ये जो सब्जेक्ट है इसको ले आते थे लास्ट में, यानी कि सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। ये लिखते हैं। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल में क्या क्या है। अब लिखा हुआ रूबी बॉट 2 बैग्स। देखिए ये आपका V2 फॉर्म है, बाय बॉट बॉट ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बाय होता है, फिर सेकंड फॉर्म में बॉट होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म में भी बॉट होता है। तो इसको बनाने के लिए क्या लिखेंगे? इसको सबसे पहले ले आएंगे इसका पैसिव फॉर्म में। लाने के लिए इसको पहले लिखते हैं 2 बैग्स। इसके बाद देखिए ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये डिसाइड करना है आपको। ये देखिए 2 बैग्स है यानी कि प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पर वाज लिख करके वाज लिखेंगे सिंगुलर में और वर लिखेंगे प्लूरल में। तो 2 बैग्स है तो यहाँ पर वर का यूज करेंगे, ठीक है, ये वर है। इसके बाद आपका क्या था? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये है बॉट। बॉट का V1 होता है बाय, फिर बॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसका बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। तो बाय बॉट बॉट होता है, ठीक है, बॉट। इसके बाद क्या था? फिर बाय का यूज करते थे, और फिर ये नाम जो है, नाम में कोई चेंज नहीं, नाम को वैसे वैसे लिख देंगे। ये आपका बन गया। तो देखिए प्रेजेंट में क्या करते थे? सिर्फ यहाँ इज एम आर लगाते थे और कोई चेंजिंग नहीं करते थे। तो ये प्रेजेंट का था जब इज एम आर लिखते थे, लेकिन यहाँ पास्ट में जब है तब इज एम आर किस में आ रहा है? वाज वर्ब में आ रहा है। आप सिर्फ इसी को ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते थे और पास्ट में वाज और वर का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब दूसरा एग्जाम्पल है यू wrote दिस पोएम। एकदम हुबहू वैसा ही करेंगे। लास्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाएंगे, वैसे में दिस पोएम। अब डिसाइड करना ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अब देखिए पोएम की बात कर रहा था तो एक है, तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका वाज और वर का यूज़ कर रहे थे, तो ये हो जाएगा आपका वाज। अब राइट रोट जो है ये किसका सेकंड फॉर्म है? राइट रोट रिटन। तो रोट का लिखेंगे क्या? रिटन, भी थर्ड रिटन। फिर बाय का यूज करेंगे। इसके बाद फिर सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या था? यू, तो यू का ऑब्जेक्ट में यू ही लिखते हैं। तो इस तरह करके आप आसानी से, यदि आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाला, आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट, उसके बाद फिर V2 और फिर ऑब्जेक्ट आए, तो फिर इसमें हम लोग वाज वर का यूज़ करेंगे। और सब में यही करते थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, बस चेंजिंग क्या हो रहा है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगा रहे हैं, फिर बाय भी सब में लगा रहे हैं। बस अंतर हो रहा उस प्रेजेंट में इज एम आर का और पास्ट में वाज वेर का। तो प्रेजेंट में इज एम आर
और पास्ट में वाज वेयर का यूज़ करेंगे इंडेफिनिट में। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। अब दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़े हुए थे कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता तो उसमें पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद फिर कोई ऑब्जेक्ट रहता था। तो इसमें जब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे तो इसमें जो एक्टिव फॉर्म में रहेगा वो आपका रहेगा सब्जेक्ट और फिर वाज वर प्लस, देखिए जब भी इसमें क्या दिया रहेगा पहले एक V4 और फिर ऑब्जेक्ट। आप जब इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे हम लोग को आप लोग को याद होगा कि जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता था तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का क्या मतलब होता था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो इसमें जब भी बनाएंगे हम लोग तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। फिर अब हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे वाज या वर तो वाज वर लिखेंगे। और फिर देखिए जब ING रहता था तो आपको बोले थे कि ING रहेगा तो हम लोग बीइंग का यूज़ करेंगे, BEING बीइंग, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और फिर सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। अब इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं कि क्या होता है ये। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो अब जब भी इसको बनाते थे क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्रिकेट पहला आ जाएगा। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब ये पास्ट टेंस में है तो वाज वर ये इसी से उठाना है कि सिंगुलर है तो वाज, अब प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे क्रिकेट वाज। अब देखिए इसके बाद क्या था ING वाला फॉर्म है। ING के लिए जब भी रहता था तो हम बताए थे कि आपको बीइंग का यूज करना है तो यहाँ पर बीइंग का यूज करेंगे बीइंग। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्लेड। और फिर बाय का यूज करते थे। और जो आपका सब्जेक्ट होता था वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, यानी कि आई का यहाँ पर मी लिख देंगे तो हो गया क्या आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका जब पैसिव में बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मी। तो ये सबसे आसान तरीका होता है बनाने के लिए कि डायरेक्टली आप रूल में रखो और फिर आप बना लो। शॉर्ट भी है, जब एग्जाम में आएंगे ऑप्शन में रहेंगे उसको भी कैसे बनाएंगे वो भी बनेगा, वो भी बताएंगे। पहले आप इस चीज़ को सारा चीज़ को समझ लीजिए फिर बताते हैं। अब चलते हैं इसी का दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं इसमें एक्टिव फॉर्म में दिया रहेगा आपका माई टीचर वाज टीचिंग मी। तो इसमें आप जब पैसिव में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका, आप लोग खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं कि आप लोगों को ये दिया हो तो आप लोग खुद ही बना के देख सकते हैं, मेरे बनाने से पहले भी आप लोग बना सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे तो मी का क्या बन जाएगा आई, उसके बाद इज एम आर लगाएंगे आई वाज, उसके बाद क्या लगा देते बीइंग, ING फॉर्म था आई वाज बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म भी थर्ड होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है टीच, सेकंड फॉर्म हो गया टॉट, फिर होता है टॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका थर्ड फॉर्म टॉट TAUGHT। इसको थोड़ा सा टॉट हो गया। और फिर बाय का यूज करते थे तो यहाँ पर बाय लिखें। और फिर आपका था सब्जेक्ट माई टीचर तो माई टीचर लिख देंगे यहाँ पर।
ये आपका बन गया। तो आप इस तरह करके आप पास्ट कंटिन्यूअस का बना सकते हैं। तो इसके बाद जो है पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। तो देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। तो इसमें जो एक्टिव में जो रूल होगा वो इसका पहचानने का जो तरीका होगा वो आपका पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हैड का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद जो भी कंप्लीमेंट मिले वो कंप्लीमेंट आप लास्ट में डाल दीजिएगा। तो ये बेसिकली आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर बनाना है। जब इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, वही घिसा पीटा चीज़ कि ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद मतलब हैड का यूज़ करेंगे, सिर्फ हैड ही यूज़ होगा, हैज़ हैव नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में देख रहे थे कि हैज़ और हैव यूज़ कर रहे थे और पास्ट में क्या होता है, हैड आता है। तो इसका यहाँ पर हम लोग हैड यूज़ करेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हैड ही लगता है। इसके बाद फिर हैड के बाद बीन का यूज़ करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज़ है प्लस बीन था, प्लस क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म था। इसमें भी वही करेंगे कि यहाँ जो रहेगा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर बीन यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बाय और उसके बाद फिर सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका ऐसे दिया हुआ रहेगा कि सब्जेक्ट लिखा रहेगा, फिर आपका हेड लिखा रहेगा, फिर क्लीन्ड है वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आपका ये लिखा हुआ है। जब इसको हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले ले आएंगे, द रूम। इसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका पैसिव फॉर्म बनाने के लिए इसके बाद हेड लिखते थे हेल्पिंग वर्ब का, तो सबके साथ हेड लिखेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके साथ हेड ही लगता है। इसके बाद हम लोग बीन का यूज करते थे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, जब भी हम लोग परफेक्ट में देखेंगे ये हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही रहता है। तो इसको आप वैसे वैसे लिख सकते हैं या फिर क्लीन का क्लीन लिखते हैं हम लोग, क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड होता है, क्लीन्ड। और फिर हम लोग बाय का यूज करते थे, फिर बाय लिखे, आपका सब्जेक्ट क्या था, ही था। तो इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, ही का हिम कर देंगे। है ना इजी, ये तो बहुत ही इजी है, बस इसमें रखो और आपका पैसिव फॉर्म बन गया। अब चलते इसके बाद एक और एग्जाम्पल पर। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, राजू हैड हेल्प्ड उषा। बस यहाँ नाम ही है। तो इस कंडीशन में आप क्या, फिर से वही इसको पहले लाएंगे, नाम है तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे पैसिव फॉर्म में, तो नाम का वैसे लिख देंगे, उषा था तो यहाँ उषा ही लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखते थे, हैड लिखते थे, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब आता था तो हैड लिखे। इसके बाद फिर बीन का यूज करते थे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको वैसे वैसे लिख सकते हैं। इसके बाद फिर बाय का यूज करते थे और फिर जो आपका सब्जेक्ट था इसको ले आते थे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ राजू था, नाम में चेंज नहीं करेंगे तो राजू का राजू लिख देंगे। ये आपका था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए सेम जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता था वैसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, लेकिन कुछ कुछ बुक में ऐसे दे दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग नहीं पढ़ेंगे।
वैसे प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं बनाया था, लेकिन हम बता दिए कुछ कुछ बुक में दिया हुआ, तो इसलिए हम उसको बता दिया। आप उसको घेर के रख सकते हैं, यदि मिल जाए तो वैसा बना दीजिएगा, नहीं मिले तो नहीं बनाना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो होता है, इसमें होगा आपका फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम लोग वो कुछ काम करेंगे आने वाले समय के लिए, हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो आपका रूल रहेगा एक्टिव में, वो आपका रहेगा सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद होगा फिर आपका ऑब्जेक्ट। देखिए शैल और विल कहाँ यूज़ करेंगे, तो वैसे तो विल तो सबों के साथ यूज़ करते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो, तीनों के साथ विल का यूज़ करते हैं। लेकिन शैल जो है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, यानी कि आई और वी रहेगा तो सिर्फ शैल का यूज़ करना है, और सबके साथ विल का। आई के साथ विल भी यूज़ करेंगे, लेकिन शैल सिर्फ दो ही के साथ यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन यानी कि सिर्फ आई और वी के साथ। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको देखते हैं पैसिव में। तो आपका पहले ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएगा, फिर शैल या विल, जैसा फिर रहेगा सब्जेक्ट उसके अनुसार से शैल या विल। यदि आई और वी रहेगा तो शैल लगाएंगे, नहीं तो सबके साथ विल करके भी बना लेंगे। प्लस बी का यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर आपका जो सब्जेक्ट था एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फिर से क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को जो है इसको पहले लाएंगे, तो यहां हो जाएगा दिस प्रॉब्लम। उसके बाद क्या आता है, एक हेल्प, यहाँ पर वर्ब का जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब का, तो इसको यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया कि सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगता है, सबके साथ विल, तो इसके साथ यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। द प्रॉब्लम विल, उसके बाद बी का यूज़ करना था तो यहाँ पर बी यूज़ करेंगे। इसके बाद द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व था, सॉल्व का वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना था, यानी कि सॉल्व्ड हो जाएगा। और सॉल्व के बाद फिर बाय का यूज़ करते हैं हम लोग, और फिर आपका जो सब्जेक्ट था ये आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि आई का मी हो जाएगा। ठीक है, तो सारा चीज़ वही है जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में था, पास्ट इंडिफिनिट में उसमें वाज वर यूज़ कर रहे थे। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या यूज़ करेंगे हम लोग, शैल या विल। यदि आप शैल यूज़ नहीं करोगे, विल भी यूज़ करोगे तो बिल्कुल सही होता है। तो आप ये यूज़ करके इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, द पियोन विल पोस्ट द लेटर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, द लेटर को हम लोग पहले लाएंगे, उसके बाद क्या था, एक हेल्पिंग वर्ब का जरूरत है, यानी कि विल का यूज़ करेंगे। विल, उसके बाद फिर बी था तो बी लगाएंगे, विल बी। उसके बाद पोस्ट का थर्ड फॉर्म लगाना, पोस्टेड, पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड होता है, पोस्टेड। फिर बाय का यूज़ करते थे, और फिर द प्यून है तो द प्यून लिख देंगे इधर। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत इजी वे से इसको आप बना सकते हो। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप डायरेक्टली सेंटेंस देखो,
उसके बाद इस स्ट्रक्चर में बिठाओ कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में भेज देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के ऊपर लाना है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यदि फ्यूचर में है तो बी का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में था तो इज एम आर का यूज़ करते थे, पास्ट में था तो वाज वर का यूज़ करते थे, और फ्यूचर में शैल विल का यूज़ करते हैं, और सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये बाय सब में लगा रहे हैं। तो इस तरह करके हम लोग पैसिव को कंटिन्यू बनाते जाएंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। थैंक यू।